Hello friends, today I am going to discuss some important question from digestion and absorption. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिसका नाम है क्रैक नीट। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डाइजेशन इज कैरिड आउट बाय डाइजेस्टिव सिस्टम बाय फर्स्ट ऑप्शन इज मैकेनिकल मेथड ओनली, second is biochemical method only, C is both A and B, D is none of the above. So its answer is option C, because जब भी हम खाना खाते हैं तो उसमें मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड दोनों चलेंगे। जैसे ही हम अपना फूड जो है माउथ में डालते हैं तो वहाँ से जो हमारे टीथ का जो एक्शन होता है वो मैकेनिकल मेथड में आ जाता है। बायोकेमिकल मेथड जैसे कि सिलाइवरी एमाइलेज का एक्शन। इसी तरह से स्टमक की बात करें तो स्टमक में जो रूगे का एक्शन होता है वो मैकेनिकल मेथड में आ जाता है, क्योंकि वो फूड को चर्न करने में उसको हेल्प करता है। एंड जो उसके स्टमक गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलने वाले जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनका एक्शन बायोकेमिकल मेथड में आ जाता है। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी होगा, और ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया गया ही क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। हमें यहाँ से इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है, जिसका पहला ऑप्शन है मिल्क टीथ इज ऑल्सो नोन एज डेसिडुअस टीथ। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एनसीईआरटी में ये लाइन दी गई है कि जो हमारे मिल्क टीथ होते हैं उनको हम डेसिडुअस टीथ कहते हैं। डेसिडुअस जनरली वर्ड हम तब यूज़ करते हैं साइंस में जब कोई ऐसी चीज़ जो बाद में वो ख़त्म हो जाए, तो उन सब चीज़ों के लिए हम डेसिडुअस वर्ड जो है यूज़ कर लेते हैं साइंस की लैंग्वेज में। टंग नेक्स्ट ऑप्शन है, टंग इज अटैच टू द बक्कल कैविटी बाय द फ्रेन्यूलम। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, एनसीईआरटी में दी गई है। सी ऑप्शन सी जो है वो कह रहा है ऑल द पेपिले ऑफ द टंग बियर्स टेस्ट बड, यानी कि सारे के सारे जो पैपिले हैं वो जो टंग में प्रेजेंट होते हैं उनमें टेस्ट बड होती है। ये सी ऑप्शन ये कह रहा है। डी ऑप्शन कह रहा है कि इनेमल हेल्प्स इन मैस्टिकेशन ऑफ द फूड। इसमें ए बी और डी ऑप्शन जो है करेक्ट है, एनसीईआरटी में दी गई है साफ लाइन। सी ऑप्शन जो कह रहा है वो कह रहा है कि सारे के सारे पैपिले जो है टंग के उसमें टेस्ट बड होती है। ये इनकरेक्ट है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सम ऑफ द पैपिले ऑफ द टंग बियर्स टेस्ट बड, ना कि सारे पैपिले में नहीं होता, कुछ पैपिलेज होते हैं टंग में जिनमें टेस्ट बड होती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉडिफिकेशन ऑफ म्यूकोजा ऑफ ह्यूमन गट। हमें यहाँ पे मॉडिफिकेशन, इसमें इन ऑप्शंस में कुछ मॉडिफिकेशन है म्यूकोजा की दी गई है। इसमें एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें से जो कि म्यूकोजा की मॉडिफिकेशन नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन है रूगे इन द स्टमक। ये तो म्यूकोजा की ही मॉडिफिकेशन है, एनसीईआरटी की में साफ साफ दिया गया है। विलाय, ये भी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय प्रेजेंट होते हैं वो म्यूकोजा की ही मॉडिफिकेशन होते हैं। सी ऑप्शन कहता है कि क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन, ये भी करेक्ट है। लैक्टियल, ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो लैक्टियल है वो एक लिम्फ वेसल है, वो म्यूकोजा की मॉडिफिकेशन नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज सिलाइवरी ग्लैंड्स आर सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी। यहाँ पे जो ध्यान रखने वाला पॉइंट है वो है जस्ट आउटसाइड। क्या जो सिलाइवरी ग्लैंड्स है वो जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी होते हैं। बी ऑप्शन जो है वो कहता है पैरोटिड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द चिक रीजन। यस, हमारे जो पैरोटिड ग्लैंड हैं वो चिक रीजन में ही प्रेजेंट होते हैं, सही है ये। ऑप्शन सी कह रहा है मम्स इज कॉज्ड बाय पैरामिक्सोवायरस। ये ऑप्शन भी करेक्ट है। मम्स जो है ये पैरोटिड ग्लैंड
की एक बीमारी है जो कि पैरामिक्सोवायरस के थ्रू जो है होती है। ऑप्शन डी कहता है लाइपेज इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। इट इज़ इनकरेक्ट। अगेन इट इज़ गिवन इन द एनसीईआरटी, उसमें साफ साफ लिखा गया है लाइपेज, सम अमाउंट ऑफ लाइपेज इज सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो हम साफ साफ ये तो नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, वो प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है, लाइपेज इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड, इट इज इनकरेक्ट। राइट आंसर इज लाइपेज इज प्रोड्यूस्ड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में हमें मैच करने हैं कुछ कॉलम्स को। सो इसमें पहला आता है गॉल ब्लैडर। सो जो गॉल ब्लैडर है वो, उसकी जो डक्ट होती है वो सिस्टिक डक्ट होती है। यहाँ पे मैं आपको एनसीईआरटी के थ्रू बताती हूँ कि जो ये डक्ट दिख रही है आपको गॉल ब्लैडर की, ये जो हमारी जो लिखा हुआ है डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, ये सिस्टिक डक्ट है। ठीक है, और जो लीवर है, लीवर से आने वाली डक्ट जो होती है वो हिपैटिक डक्ट होती है, ये वाली। इसको अगेन मैं आपको एनसीईआरटी में से दिखाती हूँ। ये जो दो आ रही हैं डक्ट, वो डक्ट्स फ्रॉम लीवर, वो हिपैटिक डक्ट है। एक राइट होती है और एक लेफ्ट होती है। राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, दोनों मिलके ये जो आपको डक्ट दिख रही है वो कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाती है। ये जो सिस्टिक डक्ट जो कि गॉल ब्लैडर से आती है एंड जो हिपैटिक डक्ट है, दोनों मिलके कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। ये कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। ओके, पेंक्रियास, पेंक्रियास से स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो है वो रिलेटेड है। हिपैटिक लोब्यूल, यस, हिपैटिक लोब्यूल के आसपास एक कनेक्टिव टिश्यू की, थिन कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है जिसको हम ग्लीसन्स कैप्सूल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलाइवा सीक्रेटेड इन ओरल कैविटी कंटेन्स। सो सलाइवा जो है ओरल कैविटी से जो सीक्रेट किया जाता है उसमें कौन कौन से कंटेंट पाए जाते हैं। सो पहला ऑप्शन है Na पॉजिटिव Ka पॉजिटिव सलाइवरी अमाइलेज ओनली। ये तो सही है कि Na पॉजिटिव Ka पॉजिटिव सलाइवरी अमाइलेज पाए जाते हैं, बट इसके साथ उसने ओनली लिख दिया है तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव सलाइवरी अमाइलेज ओनली। अगेन Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव सलाइवरी अमाइलेज पाए जाते हैं बट ओनली की वजह से ये ऑप्शन नहीं हो सकता। हमें अप्रोप्रिएट आंसर जो है ऑप्शन जो है फाइंड आउट करना होता है। ऑप्शन सी कहता है K पॉजिटिव बाइकार्बोनी लाइसोजाइम ओनली। अगेन ये तीनों चीज़ पाए जाते हैं बट ओनली की वजह से ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन से K पॉजिटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बाइकार्बोनेट लाइसोजाइम एंड अमाइलेज। So this is going to be the right answer of this question. Again, this is from NCERT. So the next question is find incorrect statement. हमें यहाँ पे incorrect statement find out करनी है। Salivary amylase adheres the food particle into bolus. ये ध्यान रखना है, ये कह रहा है salivary amylase जो है वो फूड पार्टिकल को अडेयर करता है इनटू बोलस। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है 30% ऑफ द स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड इन माउथ। ऑप्शन सी कहता है लाइसोजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा एक्ट्स ऑन पेप्टाइडोग्लाइकन। ओके, ऑप्शन डी कहता है केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन ओरल कैविटी। सो थोड़ा सा अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सलाइवरी अमाइलेज नहीं करता है फूड पार्टिकल को अडेयर इनटू बोलस। ये जो काम है वो म्यूसिन का काम है। ओके,
सो सलाइवरी एमाइलेज का काम तो सिर्फ डाइजेशन का होता है, वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। सो सलाइवरी एमाइलेज नहीं हो सकता, हम ये नहीं कह सकते कि वो अडेयर करता है फूड पार्टिकल को, म्यूसिन का काम है ये। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग 30% ऑफ द स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड इन माउथ, यस ये सही है। 30% स्टार्च जो होता है वो माउथ में ही हाइड्रोलाइज कर दिया जाता है, जबकि 70% जो है वो पेंक्रियास के थ्रू जो है वो किया जाता है। पेंक्रियाटिक अमाइलेज होता है वो, उसकी वजह से, जिसको अमाइलोप्सिन भी कहते हैं, वही जो है वो 70% ऑफ द स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि लाइसोजाइम जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन को के ऊपर एक्ट करता है। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ट्विस्ट किया है इस क्वेश्चन को, इस ऑप्शन को। एनसीईआरटी में लिखा गया है कि जो लाइसोजाइम है इट हैज़ एंटी बैक्टीरियल एक्शन। सो ये लाइन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि जो हमें पता है कि बैक्टीरिया जो है उसकी जो वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। ये जो हमारा शुरुआत के जो चैप्टर है, क्लासिफिकेशन वाला जो चैप्टर है हमारा शुरुआत का, उसमें ये दिया गया है कि जो हमारा जो मोनेरा किंगडम है उसमें जो वॉल होती है बैक्टीरियाज की, वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। प्रोटीन्स प्लस कार्बोहाइड्रेट से जो है वो बना होता है। सो ये ऑप्शन ये करेक्ट है। ऑप्शन डी जो है वो कह रहा है कि केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन ओरल कैविटी। ये भी मैं आपको शुरुआत के जो सबसे पहला क्वेश्चन था उसमें बता चुकी हूँ कि केमिकल प्रोसेस जो है वो भी माउथ में ही इनिशिएट हो जाता है। इनिशिएट वर्ड यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। मैंने बताया था कि वहाँ पे सलाइवरी अमाइलेज का जो एक्शन होता है उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जो केमिकल या बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो है वो माउथ में ही या ओरल कैविटी में ही इनिशिएट हो जाता है। सो इसका जो आंसर होगा जिसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी थी वो है ऑप्शन ए। सलाइवरी अमाइलेज अडेयर नहीं करता है, म्यूसिन करता है अडेयर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज इन्वॉल्व इन एरिथ्रोपोइसिस। सो पहला वर्ड तो यहाँ पे यही है कि एरिथ्रोपोइसिस का मतलब क्या है। एरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है आरबीसी फॉर्मेशन। आरबीसी फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। सो इस टाइप का क्वेश्चन नीट 2018 में भी आ चुका है। एंड इसके ऑप्शन है म्यूकस नेक सेल, पेप्टिक सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स और गॉबलेट सेल्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ऑक्जेंटिक सेल्स। कैसे? एनसीईआरटी में लिखा गया है कि ऑक्जेंटिक सेल जो है वो एक फैक्टर रिलीज करता है। उस फैक्टर का नाम क्या है? कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर जो किस लिए यूज किया जाता है? विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन में जो है वो यूजफुल होता है। और वहीं से इस क्वेश्चन को लिंक किया गया है कि इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि वो एरिथ्रोपोइसिस में हेल्प कर रहा है, बिकॉज हमें पता है कि विटामिन B12 जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे आरबीसी फॉर्मेशन के लिए। सो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइल रिलीज इनटू ड्यूडेनम कंटेन्स। अगेन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज हमें इस क्वेश्चन से हम जो बाइल के अंदर कंटेंट होता है उसको हम अच्छे से याद कर पाएंगे, क्या क्या उसमें कंटेंट होता है। बिकॉज इस अभी 2019 में एक ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर से क्वेश्चन आ गया था जिसमें जाइलम के जो कुछ कंटेंट्स होते हैं उसके बारे में कुछ क्वेश्चन, कुछ इंग्रेडिएंट्स जो उसके अंदर होते हैं वो पूछे गए थे। तो उसी तरह से ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए जैसे कि अब बाइल, पहला इसमें कह रहा है कि बाइल रिलीज इनटू ड्यूडेनम कंटेन्स। पहला ऑप्शन है बाइल पिगमेंट प्लस बाइल सोल्ट्स ओनली। यस, बाइल पिगमेंट्स भी होते हैं, बाइल सोल्ट्स भी होते हैं, बट ओनली की वजह से ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। बाइल सोल्ट्स में हमारे पास सोडियम,
ग्लाइकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट, ये सब आ जाते हैं। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग बाइल पिगमेंट लाइपेज प्लस बाइल सोल्ट। ओके, बाइल पिगमेंट बाइल सोल्ट करेक्ट है। लाइपेज नहीं हो सकता, बिकॉज एनसीईआरटी ने लिखा है कि बाइल डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम। बाइल का काम लाइपेज प्रोडक्शन तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये लाइपेज को एक्टिवेट ज़रूर करता है। सो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन है बाइल पिगमेंट प्लस एंजाइम प्लस कोलेस्टेरॉल। ओके, बाइल पिगमेंट कोलेस्ट्रॉल करेक्ट है, बट एंजाइम फिर से इसकी वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है बाइल पिगमेंट प्लस कोलेस्ट्रॉल प्लस बाइल सोल्ट प्लस फॉस्फोलिपिड। सो ये ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन डी। ये एनसीईआरटी की लाइन से ही उठाया गया क्वेश्चन है। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाउंड करनी है। पहला है ओनली म्यूकस प्रोटेक्ट्स द एपिथेलियम ऑफ स्टमक फ्रॉम एक्सकोरिएशन बाय HCl। ओके, म्यूकस तो हम जानते हैं कि वो प्रोटेक्ट करता है स्टमक की लाइनिंग को एक्सकोरिएशन से, बट ओनली वर्ड जो है उसकी वजह से ये ऑप्शन सही नहीं हो पाएगा, बिकॉज ओनली म्यूकस नहीं होता है। नेक्स्ट कहता है ऑप्शन ओनली बाइकार्बोनेट प्रोटेक्ट्स द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम एक्सकोरिएशन बाय HCl। अगेन यहाँ पे बाइकार्बोनेट तो सही है, बट ओनली की वजह से ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। बोथ बाइकार्बोनेट एंड म्यूकस प्रोटेक्ट्स द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम HCl। यस, ये सही है। बाइकार्बोनेट एंड म्यूकस दोनों ही स्टमक की जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मैं इसलिए ले आई थी ताकि आपको ये पता चल सके कि सिर्फ यहाँ पे म्यूकस का ही काम नहीं है, म्यूकस प्लस बाइकार्बोनेट दोनों ही एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द स्टमक को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम HCl। ओके, सो जो मेरा लास्ट ऑप्शन है इसको भी देख लेते हैं। हमें तो हमारा आंसर मिल गया है कि बाइकार्बोनेट और म्यूकस दोनों ही रिक्वायर्ड होते हैं। लास्ट ऑप्शन कह रहा है लार्ज अमाउंट ऑफ लाइपेज इज प्रोड्यूस्ड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। ओके, तो मैंने अभी पीछे डिस्कस किया था कि लाइपेज जो है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड, बट यहाँ पे मैंने लिखा है लार्ज अमाउंट। क्या ये लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाता है? नहीं, ओनली ये स्मॉल अमाउंट में जो है प्रोड्यूस किया जाता है। लगभग 1% जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड की सिक्रीशन का लाइपेज होता है। सो ये स्टेटमेंट जो है हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। लार्ज अमाउंट नहीं, स्मॉल अमाउंट में ये प्रोड्यूस किया जाता है। ये भी एनसीईआरटी की लाइन में दिया हुआ है साफ साफ। सो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अगेन इस वीडियो को मैं कह रही हूँ कि सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।